अल्लाह ग्रांटेड पाकिस्तान विक्ट्री इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में कहता है अल्लाह ने पाकिस्तान को विक्ट्री ग्रांट की है। अगर यह विक्ट्री थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं वादा करता हूं ऐसी विक्ट्री तेरे को बार बार दी जाएगी। यह भारत की जनता को समझना होगा कि उसके पीछे ऐसी कौन सी पावर खड़ी है जो इसको इतनी हिम्मत दे रही है, जिसकी रोटी खाने की औकात नहीं अपने घर में, वो भारत जैसे देश को ललकारने की हिम्मत करता है। जो प्रेसिडेंट है वो, प्राइम मिनिस्टर है वो, आसिम मुनीर, भुट्टो, सारे लोग बैठे हैं, अपोजिशन वाले भी, सारे कमांडर, हर कोई। लेकिन भारत की सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं है। भारत की जनता भारत के साथ नहीं है, भारत की अपोजिशन पार्टियां भारत की पार्टी के साथ नहीं है। आप समझिए युद्ध का निर्णय कैसे होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, जॉर्डन, बांग्लादेश, भारत को एक फ्रंट पर नहीं लड़ना, ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहां अब बात इस्लामिज्म की आ गई है। भारत की छाती पर प्रहार किया है दिल्ली में, ऐसी बात नहीं है सरकार एक्शन नहीं लेगी, लेकिन सरकार वेट कर रही है भारत के एसेंट का। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि भारत युद्ध करे, यह पाकिस्तान की चाहत है कि भारत युद्ध करे। भारत के खिलाफ नेक्सस बन रहा है, यानी भारतवर्ष को कैसे दोस्तों घेरने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि मैं इस्लामिक बॉम्ब हूं, मेरे पास केवल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मेरे पास बॉम्ब है, तो मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। जब पाकिस्तान की बात आएगी तो देखना आप, पाकिस्तान का सारा अपोजिशन, सारे लोग उसके साथ बैठे हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है आप बताइए। भारत की मीडिया इंफॉर्मेशन बारे में क्या कर रही है? हमारे घर में बैठे हुए कुछ मैं क्या कहूं, अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ऐसे न्यूज मीडिया वाले बैठे दोस्तों, जो भारत को ही खा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए बोलते नहीं है और मिलियनों में फॉलोअर हैं उनके, मिलियनों में। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि भारत युद्ध करे, यह पाकिस्तान की चाहत है कि भारत युद्ध करे, मगर वो उसको ललकारने की कोशिश कर रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि उसके पीछे कौन कौन खड़ा होगा। मैं आपको डिस्कस करूंगा एक एक चीज। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना दोस्तों, क्योंकि आपको, मैं माफी चाहता हूं, मेरे पास वक्त बहुत कम हो जाता है दोस्तों, मैं आपके लिए खबर नहीं लेकर आ पा रहा हूं। कल रात में आपको खबरें बताने वाला था, 10 बजे मैं नहीं आ पाया, माफी चाहूंगा। कैसे भारत के खिलाफ नेक्सस बन रहा है, यानी भारतवर्ष को कैसे दोस्तों घेरने का प्रयास हो रहा है। चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, दोस्तों जितने भी देश हैं बहुत खौफ खाए हुए हैं। मैं आपको बड़े ईमानदारी से बता रहा हूं, पूरे फैक्ट के साथ, सच्चाई के साथ। देखना, समझना ये क्या नेक्सस है कि भारत के लिए जाल बिछाया जा रहा है। आपको एक चीज और डिस्कस करूंगा, जब पाकिस्तान की बात आएगी तो देखना आप, पाकिस्तान का सारा अपोजिशन, सारे लोग उसके साथ बैठे हैं। हमारे यहां क्या हो रहा है आपने इस ब्लास्ट में देखा, यानी भारत यह देखता है कि जब अगर हम युद्ध कर दें तो क्या जनता हमारे साथ रहेगी, क्योंकि युद्ध का मतलब होता है जाने जाना, शहीदी होना। दोस्तों, जब कैजुअलिटीज होंगी, कोलेट्रल डैमेज होगा, तो भारत के लोग ही जो हमारे को डसने के लिए बैठे हैं वही कहेंगे कि यह क्या कर दिया, इसकी क्या जरूरत थी, इतने लोग मरवा दिए। युद्ध कभी भी सर्वसम्मति के बिना नहीं होता है, ध्यान रखना। भारत इंतजार कर रहा है कि भारतवर्ष की जनता कब इसका सपोर्ट करेगी। आपने देखा होगा कोई रोष नहीं है लोगों में, आपने देखा होगा अपोजिशन इसका सपोर्ट नहीं करता है। मैं पाकिस्तान की हकीकत भी आपको दिखाऊंगा। यहां देखिए, आर्टिकल को ध्यान से देखना, एक एक चीज क्लियर करूंगा, मेरा आपसे वादा है। CIA, बांग्लादेश, तुर्की का क्या बड़ा प्लान है जो भारत को चलने के लिए तैयार है दोस्तों, और भारत की सेनाएं क्या कर रही है, भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही है, यह मैं आपको बताने वाला हूं। पाकिस्तान ने इनडायरेक्टली धमकी दे दी है कि अगर हिम्मत है तो आ जाओ। देखना, आपको दिखाऊंगा सबूत। यहां देख लीजिए, यह मीटिंग हुई है। अब आपको दिखाता हूं भारत के 0.5 फ्रंट की हकीकत। यानी भारत में दोस्तों जो दो मुंहे सांप बैठे हैं दलाल, वो कैसे हैं कि देखिए, पाकिस्तान में उसका जो प्रेसिडेंट है वो, प्राइम मिनिस्टर है वो, आसिम मुनीर, भुट्टो, सारे लोग बैठे हैं, अपोजिशन वाले भी, सारे कमांडर, हर कोई। लेकिन भारत की सरकार के साथ कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं खड़ा। मतलब ये एक आदमी के विरोध के चक्कर में देश विरोधी बन चुके हैं। ये कैसी राजनीति हो रही है, देश विरोधी बन चुके हैं। भारत में ही जेनजी प्रोटेस्ट भड़काना चाहते हैं, देश का साथ नहीं दे रहे। और दोस्तों, भारत की आर्मी हो या भारत की सरकार हो, युद्ध तभी होते हैं जब भारत की जनता सर्वसहमति से यह कह देती है कि हमको बदला चाहिए। जैसे हमने पुलवामा के टाइम पर कहा, जैसे हमने बालाकोट के टाइम पर कहा, जैसे हमने दोस्तों जो एयर स्ट्राइक की थी हमने उसके टाइम पर कहा, पूरा सर्वसम्मति से हमने ये अटैक किए थे। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको तीनों देशों के साथ दिक्कत बता देता हूं, क्या दिक्कत हो सकती है। वॉर अगर जल्दी हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है। एक तो बांग्लादेश के साथ तो आप जानते हैं चिकन नेक और टेररिस्ट एलिमिनेशन, यानी जो जमीन जिसके पास आएगी वही विजेता माना जाएगा। वॉर में कोई भी कुछ भी नहीं होता दोस्तों, इधर की साइड का उधर की साइड का नुकसान नफा। वॉर में सिर्फ जीत देखी जाती है कि जीता कौन है, जमीन किसके पास है। और ये नया नॉर्मल है हमारा, दिस इज इंडियाज न्यू नॉर्मल। ध्यान रखना, यूएसए से क्या है, यूएसए हमेशा ट्रेड का यूज करता है जब वॉर होते हैं। भारत ने अगर वॉर करी है किसी के साथ तो वो ट्रेड लगा देगा कि भारत के ऊपर मैं 400% का टैरिफ लगाता हूं। तब भारत में दिक्कत आएगी, चीजें महंगी होंगी, और फिर जनता जो सपोर्ट में नहीं होगी युद्ध के, वही जनता सरकार को क्या करेगी, लांछन लगाएगी, उसको गिराने का प्रयास करेगी। तो युद्धों के निर्णय दोस्तों पूरे सर्वसम्मति से होते हैं, यह भारत को तय करना होगा, इसको अकेले कोई नहीं कर सकता। और यहां पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा और आर्म सप्लाई का स्कोप है कि वो पाकिस्तान को आर्म सप्लाई देगा। क्यों?
क्योंकि हमारी एक्सरसाइज देख रहा है, त्रिशूल देख रहा है, हमारा पूर्वी प्रचंड प्रहार देख रहा है, वो देख रहा है कि पाकिस्तान 10 मिनट नहीं झेल पाएगा भारत को, 10 मिनट। और रही बात न्यूक्लियर बॉम्बिंग की, दोस्तों ध्यान रखना, हमारे पास बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब हैं, पाकिस्तान के पास क्या है, टैक्टिकल बॉम्ब हैं, छोटे 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 छोटे। यानी अगर उसने कोई हिमाकत की, एक हिमाकत, पाकिस्तान के पास टैक्टिकल वेपन्स हैं छोटे छोटे, ध्यान रखना दोस्तों। तो जैसे पाकिस्तान के दोस्तों आतंकवादी होकर अपने देश के साथ लोग खड़े हैं, भारत सहिष्णु और विश्व गुरु है। भारत की संस्कृति विदेशों से लेकर पूरे विश्व में प्रचलित है। भारत की जनता भारत के साथ नहीं है, भारत की अपोजिशन पार्टियां भारत की पार्टी के साथ नहीं है। आप समझिए युद्ध का निर्णय कैसे होगा। यहां दिखा देता हूं आपको, देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान का यूएसए का नेक्सस क्या है, किसके थ्रू? वो कहते हैं युद्ध में बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, इतना हमारे पास पैसा नहीं है, आप बम ब्लास्ट कीजिए। भारत कह चुका है कि एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद अगर मुनीर भारत में 1000 विस्फोट का अगर प्लान बना रहा है तो उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। यह भारत की जनता को समझने का जरूरत है। यह भारत की जनता को समझना होगा कि उसके पीछे ऐसी कौन सी पावर खड़ी है जो इसको इतनी हिम्मत दे रही है, जिसकी रोटी खाने की औकात नहीं अपने घर में, वो भारत जैसे देश को ललकारने की हिम्मत करता है। आप खुद सोचना इसके पीछे कौन मिला हुआ है। देखिए धमकी दिखा देता हूं पाकिस्तान की, बहुत ध्यान से देखना। इस्लामाबाद दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर स्टेटेड दैट एनी एग्रेशन विल बी मेट विद द सेम डिसाइसिव रेस्पॉन्स एज वाज गिवन इन मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। मुनीर कहता है कि वैसा ही रेस्पॉन्स देंगे जैसा हमने मई में दिया था। और दोस्तों देखिए आगे क्या कहता है, स्पीकिंग इनफॉर्मली विद द मीडिया लॉन्च एंड होस्टेड बाय द किंग अब्दुल्ला जॉर्डन, जॉर्डन का किंग बैठा हुआ है। ध्यान रखना दोस्तों, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, जॉर्डन, बांग्लादेश, भारत को एक फ्रंट पर नहीं लड़ना, ये सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। यानी यहां अब बात इस्लामिज्म की आ गई है। यानी जो 54 देश हैं वो कहीं ना कहीं से बैकग्राउंड सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा है कि मैं इस्लामिक बॉम्ब हूं, मेरे पास केवल पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में मेरे पास बॉम्ब है, तो मेरी रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी। और इसी के चलते लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखना कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं। कह रहा है ही सेड अल्लाह, अल्लाह, हर चीज में अल्लाह, हर चीज में अल्लाह को लाना है। क्यों? क्योंकि यही वो सेंटिमेंट है जो ये जो वैसे लोग रह रहे हैं जिनको इस चीज से मतलब नहीं है, वो भी इसमें जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अल्लाह का नाम आ रहा है। ये इस नापाक हरकत को कोई समझ नहीं पाता इनकी को। अल्लाह ग्रांटेड पाकिस्तान विक्ट्री इन कॉन्फ्लिक्ट अगेंस्ट इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर में कहता है अल्लाह ने पाकिस्तान को विक्ट्री ग्रांट की है। अगर यह विक्ट्री थी ऑपरेशन सिंदूर की, तो मैं वादा करता हूं ऐसी विक्ट्री तेरे को बार बार दी जाएगी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग नेशन। देखिए व्हाट अ जोक ऑफ द सेंचुरी। पाकिस्तान इज अ पीस लविंग नेशन, विल रेस्पॉन्ड फॉर्मली एनी अटेम्प्ट इंपोज वॉर एक्टिंग अकॉर्डेंस इन द कमांड ऑफ फुलफिलिंग ड्यूटीज। कह रहा है कोई भी पाकिस्तान पीस लविंग कंट्री है, कोई भी एग्रेशन आता है तो मैं पूरी ड्यूटी निभाऊंगा अपनी, वैसा ही जवाब दूंगा जैसा मैंने पहले दिया था। फील्ड मार्शल एडेड दैट मुस्लिम प्लेस देयर ट्रस्ट इन अल्लाह इवन सीमिंगली। कई सारी कुरान की बरसें सुनाई गई हैं, मुहावरे, कई सारे कुरान के एग्जाम्पल दिए गए। क्यों? क्योंकि इसको मोरल सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान का। जो वो भूखे मर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, उनको ऐसा लगना चाहिए पाकिस्तान मिटने वाला है, आप मेरे साथ आइए। लोग साथ आ रहे भाई साहब। आप बताइए भारत की मीडिया इंफॉर्मेशन बार में क्या कर रही है? हमारे घर में बैठे हुए कुछ मैं क्या कहूं, अब ऐसे ऐसे यूट्यूबर, ऐसे ऐसे न्यूज मीडिया वाले बैठे दोस्तों जो भारत को ही खा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे ऐसे लोग हैं जो भारत के लिए बोलते नहीं है और मिलियनों में फॉलोअर हैं उनके, मिलियनों में। यहां महेशन अगर भारत के लिए बोलता है दोस्तों, उसका वीडियो शेयर नहीं होता, उसको लोग सब्सक्राइब नहीं करते, कहते कोई बात नहीं, चलने दो चलने दो। और जो उनके पास मिलियन बेस है वो क्यों है? क्योंकि वे भारत को नोचना चाहते हैं। और यह सच्चाई है। हमारे अंदर झांक कर देखिए आप अपने अंदर। यहां देखिए कौन कौन शामिल है इस मीटिंग में। अटेंड बाय बिलावल भुट्टो, जरदारी आसिफा भुट्टो, ब्रिटिश हाई कमीशन, ये सारे भुट्टो बैठे, ये सब अपोजिशन के लोग हैं। ये सारे बैठे इनके साथ। क्यों बैठे हैं ये देखिए यहां पर। टर्की सपोर्ट क्यों है? क्योंकि टर्की से हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, अमेरिका से मना कर दिया है। टर्की दोस्तों खासम खास यार है किसका? पाकिस्तान का। ध्यान रखना, टर्की के सपोर्ट के साथ ही गाजा में जाना चाहता है कौन? ये पाकिस्तान। टर्की का सपोर्ट क्यों मांगता है? क्योंकि इजराइल हमारे खिलाफ कोई युद्ध ना करे, टर्की से इसलिए सपोर्ट मांगता है। अमेरिका और टर्की और पाकिस्तान दोनों तीनों एक ही थाली में इस समय खा रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे हेलीकॉप्टर आ रहे थे, कौन से? चिनूक। और दोस्तों अपाचे हेलीकॉप्टर को रोक दिया गया है, फ्लाई नहीं किया गया, वापस अमेरिका लौट गए। यह भारत के लिए कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस है, आप देखना। यहां देखिए एनएसए डोवाल किससे मिल रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं युद्ध होगा तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही है मुनीर। तुमको किस भाषा में समझा जाए? तुम जिस बलबूते बोल रहे हो ना, वो पीछे हट जाएगा 1 मिनट में। यहां देखिए ये दोस्तों कौन है? अलीउर रहमान। ये एनएसए डोवाल ये बात कर रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को बचा लो, बांग्लादेश को बचा लो, बांग्लादेश पाकिस्तान की तरह बर्बाद नहीं है। लेकिन अब पूरा पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं या आसम मुनीर बांग्लादेश को क्या बोल रहे हैं? ईस्ट पाकिस्तान बोल रहे हैं। देखें दोस्तों भारत की हकीकत दिखाऊं, ये देखिए ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की मजार है, इस पर कितने लोग खड़े हैं? मैक्सिमम 50 से 100 लोग। यहां देखिए याकूब मेनन, वो दुर्दांत आतंकवादी, और देखिए जलसा। आप पहचाने, मैं कह रहा हूं भारत में ही ये लोग हैं, पाकिस्तान के सपोर्ट से यहां रह रहे हैं।
भारत का खा रहे हैं, भारत को ही डस रहे हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये देखिए, ये पूर्वी प्रचंड प्रहार है जो हो रखी है, इसकी वजह से घबरा गया है कौन? यूएसए। कह रहा है कि पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा भारत का वॉर, मेरे को हेल्प करनी पड़ेगी, और इसीलिए स्ट्रेटेजिकली टर्की को, बांग्लादेश को, अजरबैजान को, जॉर्डन को, ताजिकिस्तान को, ये सारे लोग मिले हुए हैं, बार बार मीटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ। एक आदमी इनसे नहीं मिला हुआ है, और वो है अफगानिस्तान। देखिए, तालिबान सेट्स 3 मंथ डेडलाइन फॉर द ट्रेडर्स ऑफ रिलायंस ऑन पाकिस्तान रूट्स। पाकिस्तान से सब कुछ, क्योंकि बाउंड्री लगी हुई है, छोटी मोटी सब्जियां और वो व्यापार होते हैं, बहुत फायदा मिलता है पाकिस्तान को। दोस्तों ध्यान रखना, 6000 करोड़ से ज्यादा का व्यापार पाकिस्तान करता है दोस्तों, कहां? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान सिर्फ 2000 करोड़ का करता है। ये ट्रेड बंद हो जाएगी, ये सीधा दिवालिया हो जाएगा पाकिस्तान। और उन्होंने कहा 3 महीने में विकल्प ढूंढ लीजिए, सेंट्रल एशिया में जाइए, यूरोप में जाइए, या भारत से ट्रेड कीजिए। पाकिस्तान से 3 महीने के अंदर ट्रेड बंद होनी चाहिए। भारत का मित्र तो अफगानिस्तान है, भारत का मित्र तो अफगानिस्तान है दोस्तों। यहां देखिए, तालिबान के उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरदारी ने अपने व्यापारियों को कहा है कि पाकिस्तान के व्यापार 3 महीने में खत्म करो, दूसरा रास्ता तलाशो। व्यापार मंत्री नसीरुद्दीन अजीजों ने अपील किया है, मध्य एशिया की तरफ रुख करो दोस्तों, मध्य एशिया की तरफ रुख करना है। अब मैं आपको लास्ट न्यूज दिखा रहा हूं, देख लेना। युद्ध का संकेत दे रहा है पाकिस्तान। दिल्ली विस्फोट के बाद बलूच कार्यकर्ता का बड़ा दावा है। बलूच कार्यकर्ता ने क्या कहा है कि पता है भारत के खिलाफ आक्रमण, दोस्तों भारत के खिलाफ टेररिज्म, उसके खिलाफ आक्रमण होगा, उसके बावजूद अगर पाकिस्तान साजिश रचा है, ध्यान रखना, पहले तो दोस्तों कहां पर? रजौरी में, कश्मीर में, पुलवामा में, यहां पर पहलगांव में, यहां पर दंगे हुए थे, विस्फोट हुए थे, आतंकवादी हमले हुए थे, भारत की छाती पर प्रहार किया है दिल्ली में। ऐसी बात नहीं है सरकार एक्शन नहीं लेगी, लेकिन सरकार वेट कर रही है भारत के एसेंट का, कि भारत की जनता क्या चाहती है, उसका वेट कर रही है। और भारत की जनता क्या कर रही है आप देख रहे होंगे, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए दोस्तों, इसने कहा है कि श्रीनगर में हुए विस्फोट को पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा बताया जाना चाहिए। बताया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, भारत को निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए। मीर यार बलूच कह रहे हैं, बलूचिस्तान का प्रधानमंत्री, कि यह भारत के लिए डायरेक्ट थ्रेट है कि आजा, अब आप निर्णय कर लेना कि क्या होना है क्या नहीं होना है। भारत ऐसी तैयारी में है कि अब एक दिन का युद्ध नहीं होगा, भारत इसको जड़ से खत्म करेगा। क्यों? क्योंकि जो गृह मंत्री है वो कह चुके हैं कि ऐसी नजीर पेश करेंगे कि विश्व याद रखेगा, पाकिस्तान नहीं, विश्व याद रखेगा। भारत के आर्मी चीफ कह चुके हैं कि दोस्तों पाकिस्तान का इतिहास, भूगोल बदलेगा। ये स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं आते, इनका कुछ मायना होगा, लेकिन वो सपोर्ट देख रहे हैं कि भारत से कितना सपोर्ट आता है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप सपोर्ट करिए।